गुजरात में भी आप देखो कि जो कमिटमेंट उन्होंने गुजरात में जो किया था, जो वादा किया था, उसमें से कुछ नहीं हुआ है। आज जो गुजरातियों परेशान है ना, इतना कभी गुजराती परेशान नहीं। रिजल्ट बताएंगे आपको कि इस बार गुजरात में पब्लिक क्या करती है। क्या ये सब बात है? ये सरकार चलती है और टू इंजन सरकार। अरे क्या है यार, कभी कहीं देश में, कहीं राज्य में देखा है टू इंजन सरकार? इसका मतलब आपका चीफ मिनिस्टर में कमी है, आपको सेकंड इंजन लगाना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर अकेला ही 2 इंजन में चलता है। और जीएसटी में छोटे छोटे व्यापारियों को पूछो, आज जीएसटी की 25-30 मीटिंग होने के बाद भी आज उनको पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज पे कौन सा जीएसटी है। रिजर्व बैंक के वो राजन को भी बदल दिया, अब तो कुछ बोला नहीं किसी को, नोट ही उनको छापने का है। पहले बीजेपी पार्टी थी, बीजेपी पेड़ी बन गई है। मैं पेड़ी में काम करना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने बीजेपी छोड़ दी। वो तो पूरे देश में गुजरात मॉडल लेके जाते हैं अपनी, वो तो उनकी स्टाइल है। अब ये मॉडल, गुजरात मॉडल सबको पता चल जाए कि जब जब चुनाव आता है तब हिंदू मुसलमान की बात होती है। ये देश ये ऐसा देश नहीं है। गांधी जी, सरदार पटेल ने इस तरह का कल्पना के साथ देश को आजाद नहीं किया। नहीं, देखो गुजरात समझ गया है, क्योंकि हमको तो यहाँ पता था कि जब जब चुनाव आता था तब तब आतंकवादी यहाँ आ जाते थे। बदलती हुई इंडियन पॉलिटिक्स में आज सबसे बड़ी चर्चा गुजरात की है। गुजरात के इलेक्शंस हैं और नरेंद्र मोदी अमित शाह के डुओ की बहुत बड़ी चर्चा इस बात को लेकर कि क्या एक बार फिर बीजेपी रिपीट करेगी या कुछ नया होगा इस बार। कांग्रेस कहां जा रही है, पूरे देश के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट को लेके एक अलग चर्चा है और इस पे आज बात करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में हैं और हमारे साथ आज गुजरात कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट विमल भाई शाह हैं। बहुत स्वागत है आपका। लोग बीजेपी में शामिल होते हैं कांग्रेस छोड़कर, आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस क्यों आए? पहले बीजेपी पार्टी थी, बीजेपी पेड़ी बन गई है। मैं पेड़ी में काम करना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने बीजेपी छोड़ दी। ऐसा क्या अनयूजुअल गुजरात में रहा जो नेशनली एक परसेप्शन बनी है बीजेपी की, गुजरात में अलग क्या है? परसेप्शन क्रिएट करना एक बात अलग होती है, लेकिन रियलिटी एक अलग बात होती है। रियलिटी में ऐसा ही है कि ये पेड़ी बन चुकी है और गुजरात में भी आप देखो कि जो कमिटमेंट उन्होंने गुजरात में जो किया था, जो वादा किया था, उसमें से कुछ नहीं हुआ है। ऑन द कॉन्ट्री, गुजरात की जो स्थिति आज है, वो जब से वो सरकार में आए उसके बाद आज देखो तो पीपल आर रियली अनहैप्पी। वो तो पूरे देश में गुजरात मॉडल लेके जाते हैं अपना, वो तो उनकी स्टाइल है। आप भी तो पार्ट रहे उसी स्टाइल का कभी? नहीं, फिर बात अलग थी। मैंने बताया ना, वो टाइम पे पार्टी चल रही थी, तब नहीं था गुजरात मॉडल, नहीं था तब। गुजरात मॉडल था, लेकिन गुजरात मॉडल में जो काम, सपोज केशु बेजी थे, हमारे सुरेश बेजी थे, सब चीफ मिनिस्टर थे, तो लोग सब मिलके जो जिस तरह का काम करते थे, रियल गुजरात के लिए काम करते थे। आज भी जो गुजरात में है वो उन लोगों का किया हुआ काम ही गुजरात में दिखते जाए। नया कुछ नहीं हुआ, नया बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। पिछले 10 साल 15 साल में आपने कुछ ज्यादा बताओ आप मुझे। ये अभी मेट्रो का किया, मेट्रो तो कई राज्यों में 2-3 साल 4 साल में खत्म किया था, ये कितने साल में खत्म हुआ? तो बीजेपी को कौन चला रहा है? आरएसएस चला रही है या फिर मोदी जी चला रहे हैं? कौन चला रहा है? सिर्फ पेड़ी, चेयरमैन, सीएम और एमडी। अदानी अंबानी चला रहे हैं? अदानी अंबानी तो पार्ट एंड पार्सल हो गए, क्योंकि आज इंडस्ट्रियलिस्ट वही लोग थे, उसका ही प्रमोशन होता है, तो फिर तो रहेंगे ही रहेंगे। तो कांग्रेस में क्या अलग मिला आपको? मैं कांग्रेस में अलग यही बात है कि कांग्रेस के वर्कर बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस के वर्कर कमिटेड है, कांग्रेस के वोटर्स भी कमिटेड है। और कांग्रेस में मैंने देखा कि मानवता यानी या पार्टी, रियल पार्टी चलती है। और मैं आज मानता हूं कि
जब मैंने जनसंघ बीजेपी में खाड़िया में रहता था, और खाड़िया तो सेंसिटिव एरिया था, जनसंघ और बीजेपी में हम लोग वही टाइम पे, मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी थे, उसके बावजूद भी मैं जनसंघ में काम करता था। लेकिन जब जब समय गया, जब जब मैंने कांग्रेस में जोड़ा के नज़दीक से जोया, तो रियली आई एम इम्प्रेस विद द कांग्रेस। और मैं राहुल जी को भी मिला हूँ, सोनिया जी को भी मिला हूँ, और ये दोनों का, चाहे मार्केटिंग में परसेप्शन खड़ा करने में वो लोग सक्सेस हुए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे वो लोग रियली बहुत बड़े अच्छे और रियली देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हम हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि परिवार के इतने लोग अपनी जान देने के बावजूद भी आज पार्टी को भी टिका रहे हैं और देश को भी वो चला एक रहे ही हैं। परिवार के अराउंड है ना कांग्रेस। परिवारवादी बात देखो आप, परिवार वाली बात करने की बात तो उन्होंने खड़ी की है। परिवारवाद तो कहाँ नहीं चलता है, लेकिन देखो कमिटमेंट, देश के साथ कमिटमेंट। एक स्त्री जिसका पति गुजर गया होगा इसी वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लिया था उसकी वजह से उसका शहीद ही वरना पड़ा, उसकी सासू उसके सामने है, फिर भी आप इटालियन करते थे। आज भी वो खादी के कपड़े पहन के दोबारा अपने छोटे छोटे 2 बच्चे को खड़े करके अपनी पार्टी को बचाया, और जिस तरह उसको भी सब पीएम बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उन्होंने खुद ने नाम बोल दिया कि मैं पीएम नहीं बनने वाली हूँ। ये मेरे ख्याल से। और आज देखो राहुल, जिस तरह का राहुल जी पूरे राज्यों में घूमते विद कमिटमेंट, देयर इज नो पॉलिटिक्स, उसमें पॉलिटिक्स नहीं है। तो ये तो कमी रह गई अगर पॉलिटिक्स नहीं है तो। नहीं, कमी की पॉलिटिक्स बात नहीं करने है। आए, नहीं, पॉलिटिक्स देखो, कर नहीं पाए। सवाल ऐसी बात नहीं है। सवाल ऐसा है कि जिस तरह की देश की आज स्थिति हुई है, आज हमारा देश कहाँ जा रहा है। मैं मानता हूं कि इस देश को जोड़ने की बात राहुल जी ने जो की है वो सही की है। देश में विभाजन हो रहा है, हिंदू मुसलमान की बात चलती है, ईसाइयों की बात चलती है। ये देश है, ऐसा देश नहीं है। गांधी जी, सरदार पटेल ने इस तरह का कल्पना के साथ देश को आजाद नहीं किया था। और सरदार पटेल का नाम यहाँ आके लोग जरूर लेते हैं, चाहे आप कांग्रेस में हो। यही कांग्रेस गुजरात से बाहर जाके नाम नहीं लेती है कभी। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है। सरदार पटेल तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी थे, क्यों नाम नहीं देते? पार्टी के हमारे अध्यक्ष है सरदार पटेल। तो वो कैप्चर तो बीजेपी किया। वो तो देखो उनकी स्टाइल यार, आज उनके पास पैसा है, सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है। ये तो आज अच्छी बात है कि आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हो, नहीं तो कल ऐसा समय आएगा कि आप इंटरव्यू लेके भी कुछ नहीं बता सकेंगे। तो ये दौर है क्या ऐसा? क्या अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला गुजरात में हुआ? कौन नहीं बोलता है? पूरे गुजरात में नहीं, पूरे देश में। एक जगह मुझे बताओ, यूट्यूब चैनल जो चलाते उसको पूछो आप। तो नई कांग्रेस के, आपने यूट्यूब चैनल की बात की, जो नई कांग्रेस बिल्ड करने की बात हो रही है, उसमें डिजिटल वर्ल्ड और यूथ को लेके कभी कांग्रेस सीरियस हुई है? सीरियस ही है कांग्रेस। सवाल इतना है कि आज जो स्थिति है, कांग्रेस कुछ भी करने के बावजूद, आप देखो राहुल जी की इतनी बड़ी रैली होने के बाद भी, इतने लोग का समर्थन होने के बावजूद भी, कोई मीडिया वाले को अगर बताना चाहते तो भी नहीं बता सकते। हाँ, हमारे चैनल ने दिखाया कैसे बारिश में राहुल जी हाँ, तो फिर देखो स्पीच कर रहे हैं। हाँ, तो ये नहीं है कि अगर आप ये बोल दें कि सब कुछ, लेकिन ऑन एयर को ऑल इज नॉट लॉस्ट। ऑन एयर को आपको दिखने वाले लोग अभी कम है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ऐसे अच्छे बताएंगे आप तो और बढ़ जाएंगे, सबको पता चलेगा ये लोग सही बता रहे हैं। तो क्या सवाल इतना है शाह साहब, क्या लोगों की साइकी बदल गई है? क्या जो नेशनल मीडिया का रोल रहा है, जो राम और बाकी चीजों पे लेके वर्सेस की लड़ाई है, जो मौलवी पंडित बिठा के डिबेट्स चल रही हैं, उसका असर गुजरात के लोगों पे भी है? नहीं, देखो गुजरात समझ गया है, क्योंकि हमको तो यहाँ पता था कि जब जब चुनाव आता था तब आतंकवादी यहाँ आ जाते थे, आतंकवादी को रोड पे मारा जाता था, गुजरात में बॉम्ब फूटता था जब जब चुनाव आता था तब। अब ये मॉडल, गुजरात मॉडल सबको पता चल जाए कि जब जब चुनाव आता है तब हिंदू मुसलमान की बात होती है। आज भी लोगों को वो क्या याद कराते? देखो कांग्रेस के समय में क्या होता था, अरे भाई साहब आपके समय में कितना हुआ, लेकिन वो नहीं बोलते कोई। लेकिन गुजरातियों को तो पता चल रहा है। देखो मैं समझाऊं आपको, गुजराती इज वेरी स्मार्ट पीपल। नवनिर्माण भी उन्होंने किया है। जयप्रकाश जी का आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था, और गुजरात इज ए एंटरप्रेन्योर स्टेट। उनको पता चलता है कि क्या हो रहा है। और आज जो गुजरातियों परेशान है ना, इतना कभी गुजराती परेशान नहीं हुए। आज जीएसटी, नोटबंदी और ये जो सब की बात चल रही है, देखो आप
रिजल्ट बताएंगे आपको कि इस बार गुजरात में पब्लिक क्या करती है। तो फिर ये सब इश्यूज जो हैं ये वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे पूरे देश के होंगे अंदर? होंगे 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 टाइम। अभी क्या है देखो कि आज बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। क्या आप इस बार कांग्रेस को अल्टरनेट देख रहे हैं? क्या कांग्रेस वापस आती इतने साल के बाद दिखाई दे रही है आपको? 101% विदाउट एनी सर्कमस्टेंसेस कांग्रेस इज गोइंग टू बी टेक पावर इन दिस टाइम। और उसका रीजन कांग्रेस रहेगी या चूंकि आप बोल रहे हैं कि गुजरात में डेवलपमेंट नहीं हुआ, गुजरात का ये हालात कर दिया है? इसमें दो बातें। देखो आप गुजरात की तासीर को अगर आप देखो तो गुजरात में टू पार्टी पॉलिटिक्स चलता है। गुजरात में 25 साल से कांग्रेस पावर में नहीं है, फिर भी हर 5 साल चुनाव के बावजूद बाद भी नरेंद्र मोदी जी होने के बावजूद भी कांग्रेस की सीट बढ़ी है, कम नहीं हुई है। लास्ट 5 चुनाव देखो आप, कांग्रेस 2 सीट, 5 सीट, 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट बढ़ी हुई है, कम नहीं हुई है। कांग्रेस का वोट बैंक जो है, इवन 2002 में भी कांग्रेस का वोट बैंक 39% था, बीजेपी का ऑफकोर्स 49 हो गया था। कभी भी शहरों में ये शहरों की स्थिति कांग्रेस की सीटों नहीं आने के बावजूद भी 27% से कम नहीं हुई है, और तहसीलों में 35%, 37% से कम नहीं हुई है। यानी मैं बताऊं, देयर इज द ओनली अल्टरनेट चॉइस फॉर द गुजरात पीपल इज कांग्रेस। और सरकार बना सकती है तो कांग्रेस ही बना सकती है, और कांग्रेस की सरकार बन सकती है तो विकल्प में कांग्रेस आएगी। और मैं इस तरह इस हिसाब से कॉन्फिडेंट में हूँ। अभी मैं सबको बता रहा था, अभी हमारे गुजराती न्यूज में उन्होंने एक लिस्ट दिया था 20-25 लोगों का, अलग अलग लोग एजिटेशन कर रहे थे। I was just calculate how many people they are against the government. So altogether I had just calculate 39 lakhs people, परिवार was against of the government. यानी 1 करोड़ वोट हुआ। लास्ट टाइम अगर आप चुनाव का देखो तो बीजेपी एंड कांग्रेस के बीच में सिर्फ 24 लाख का डिफरेंस था। ये तो मैं जस्ट सिर्फ सरकारी कर्मचारी, बच्चे, बाकी के लोगों की बात कर रहा हूं। और जनरल पीपल में परसेप्शन, गैस का बाटला, महंगाई और छोटे छोटे व्यापारियों जीएसटी के कारण ये स्थिति बहुत गंभीर है। मैं समझ लो कि इस बार का रिजल्ट वो पूरी दुनिया को चौंका देंगी, गुजरात का रिजल्ट। जब ऊपर मनमोहन सिंह जी थे, जब ऊपर कांग्रेस रही तब भी बीजेपी, जब बीजेपी आई तब भी बीजेपी। अब ये जो आप लॉजिक दे रहे हैं कि लोग इस हालात से बदलेंगे, या नंबर गेम आप बता रहे हैं कि 24 लाख नंबर गेम में रियलिटी में वो 24 लाख बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि 24 लाख नहीं, लास्ट टाइम जो वोटिंग हुआ उसका फिगर देख लो आप, 24 लाख वोट कम हुए थे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डिफरेंस 24 लाख वोट का ही था, ज्यादा नहीं था। और सीटों का भी डिफरेंस देखो, 8-10 सीटों का ही डिफरेंस था। तो अरविंद केजरीवाल कुछ इम्पैक्ट पाए? देखो अरविंद केजरीवाल का मैं बताऊं आपको, एक तो अरविंद केजरीवाल की मुझे निष्ठा पे मैं सवाल नहीं करता हूं, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि अगर रियली ये बीजेपी को रिमूव करना चाहते हैं, मैं मानता हूं जो उसकी टीम यहां पर जो काम कर रही है, मैंने देखा है कई लोगों को, परसेप्शन वही बनता है कि अल्टीमेटली वो लोग कांग्रेस में से लेके आपके कैंडिडेट बना लेते हैं, दैट इट मींस अल्टीमेटली कांग्रेस को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबको ऐसा लग रहा है कि दे आर द बी टीम ऑफ द। अरविंद जी की स्टेटमेंट है कि 10 से कम सीटें इस बार कांग्रेस को आ रही है। वो तो बोलना तो जरूरी है, वो तो उसमें क्या है, जो 10 आ रही हैं वो भी बाद में बीजेपी को ज्वाइन कर जाएंगे। अरे भाई लास्ट टाइम बीजेपी वाले बोल रहे हमारी 151 सीट आ रही है, 150 प्लस 99 में अटक गए थे भैया। वो तो बोलना तो सबके लिए, उन तो वही बोलना पड़े ना। वो ऐसा बोले कि हमारी 4 सीट आने वाली है, आईबी रिपोर्ट 4 सीट का है, पब्लिक में भी परसेप्शन नहीं बनता है। अभी कुछ शहरों में हम लोग चले, वो ऐसा बोल सकते हैं? सही तो बोल नहीं सकते ना, उनको तो वही बोलना चाहिए ना, और वही बोलेंगे वो। तो कोई वेव नजर क्यों नहीं आया? भारत जोड़ो यात्रा, इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ रहा है कांग्रेस को? क्या ग्राउंड पे उसका क्या फर्क पड़ा है? देखो मैं बताऊं आपको, जहां तक गुजरात की बात है, पब्लिकली ओवरऑल तो फर्क तो पड़ता है। जो राहुल की इमेज इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी जो इमेज बना, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आज किसी को भी पूछो कि राहुल की एक अलग इमेज हो रही है, बन रही है, पब्लिक रिस्पॉन्स भी इस तरह का मिल रहा है। इवन उनकी गवर्नमेंट है, आज कर्नाटक में देखो क्या लोग आते हैं, ऐसे नहीं आते लोग, मैनेज नहीं करते।
तो आप एडमेंट हैं कि राहुल के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ राहुल के नाम से चुनाव लड़ने की बात नहीं है, हमारे वहाँ मोदी के नाम से चुनाव लड़ने की बात नहीं है। वहाँ यहाँ पर तो उन्होंने बीजेपी के प्रेसिडेंट, जिसके पर 108 गुना लगा हुआ है, उसको प्रेसिडेंट बनाया है। हमको तो चुनाव उसके पर लड़ना है कि आपको ये प्रेसिडेंट चाहिए, इस पार्टी चाहिए जिसके पर 108 गुना है, वो आपका प्रेसिडेंट, वो कल आपका चीफ मिनिस्टर बनेगा। और देखो बेचारा भूपेंद्र भाई, उसका कुछ चलता नहीं है, वो बहुत खुद बोलता है कि हमारा भूपेंद्र भाई तो बहुत भोले आदमी है, उसको हमको रोकना पड़ता है। क्या ये सब बात है? ये सरकार चलती है और टू इंजन सरकार। अरे क्या यार, कभी कहीं देश में, कहीं राज्य में देखा है टू इंजन सरकार? इसका मतलब आपका यूपी में बोल रहे हैं सक्सेसफुल है। अरे इसका मतलब आपका चीफ मिनिस्टर में कमी है, आपको सेकंड इंजन लगाना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर अकेला ही 2 इंजन में चलता है, एक इंजन खत्म हो जाता है, हेलीकॉप्टर गिर जाता है। ये डर से वो लोग 2 इंजन लगाते हैं। ये ऐसा कैसे? लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, गुजरात के लोगों की इस बार एक्सपेक्टेशंस क्यों बदल रही हैं? अगर इतने साल से मोदी जी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इतने साल से गुजरात मॉडल की चर्चा हुई, तो फिर ऑल ऑफ अ सडन ये एम्बुलेंस के लिए रुकना पड़ रहा है काफिले को, या फिर मोदी जी आके रात को बोल रहे हैं कि अभी साउंड बंद कर दीजिए, मैं आपको एड्रेस नहीं करूंगा कि 10 बजे के बाद रूल्स नहीं तोड़ सकता मैं। इससे पहले तो टूटे हैं रूल्स, बहुत कुछ हुआ है। वो कमल वाला वोट करने के लिए कमल लेके जाने का वो सब रूल उन्होंने बहुत तोड़ा हुआ है। रूल तोड़ने में उसको कोई अपने हिसाब से काम करते हैं, सिर्फ परसेप्शन और मार्केटिंग की बात है। मैं दूसरा बताऊं आपको कि इस बार गुजरात में जो हो रहा है, गुजरात की प्रजा जानती है कि आज आपको पता नहीं होगा कि लेकिन गुजरात इज एंटरप्रेन्योर स्टेट। आज गुजरात क्यों पूरे वर्ल्ड में है? आप कहीं भी जगह पे जाओ तो आपको गुजराती मिलेगा। गुजराती एंटरप्रेन्योर्स है, गुजराती के लड़के या बच्चे वो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं। आज फर्स्ट टाइम 10 साल में 12 साल में ऐसा हो गया है कि वो पैकेज ढूंढने निकले। आज देखो 4000 जगह के लिए, वैकेंसीज के लिए 17 लाख फॉर्म आता है, विच इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। जो कोरोना में हालत हुई, कोरोना में लोग इतने 3-4 लाख लोग मर गए, बता नहीं रहे थे। केवल गुजरात में 50-60 हजार का तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उनको पैसा देना पड़ा, तो 50-60 हजार लोगों को तो पैसा ऑलरेडी दे दिया उन्होंने। वो 10 हजार की बात करते थे। और रेमडेसिविर इंजेक्शन उनके अध्यक्ष अपने घर में रखे, जहां पर पब्लिक को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलता था, उनके अध्यक्ष के घर पे 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके वो बांटते थे। हाउ इट इज पॉसिबल? ये क्या चलता है? और जीएसटी में छोटे छोटे व्यापारियों को पूछो, आज जीएसटी की 25-30 मीटिंग होने के बाद भी आज उसको पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज पे कौन सा जीएसटी है। लोग परेशान है। नोटबंदी का असर हुआ? नोटबंदी का तो बहुत असर है। देखो नोटबंदी का असर उन लोगों में किसी को नहीं है, गरीब आदमी रोड पे खड़े मरे हुए हैं। 9 लोग रोड पे मर गए हैं। लाइन में कौन खड़े थे? छोटे छोटे आदमी जो अपनी बहन घर पे बचत करती थी, आज भी उनकी साड़ी की थप्पी में से नोट निकलती है। कौन लेगा वो नोट? और उनके सब लोगों को आप देखो, यहाँ पर अब तो इंक्वायरी करने की बात है कि नोटबंदी होने के बाद उनके कितने कार्यालय नए बने, हर जिले में पैसे पहुंच गए। नोटबंदी और बताते थे कि नोटबंदी काला धन काला धन काला धन। आज भी नोटबंदी में नोट मिलती है, हजारों करोड़ों की नोट उन्होंने जला दी है। रिजर्व बैंक के पास कोई फिगर्स नहीं है, और इस हिसाब से रिजर्व बैंक के वो राजन को भी बदल दिया। अब तो कुछ बोला नहीं किसी को, नोट ही उनको छापने का है। करना क्या? तो ये देश की हालत क्या होगी? मैं तो बताऊं कि देखो ये इतना बुमरेन होने वाला है, आज के यूथ शांत नहीं बैठेंगे। ठीक है, आज आपका पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, सब कुछ उन्होंने कब्जा कर लिया है। आपको डर लगता है कभी? ना, मैं तो नहीं डरता हूँ। क्या मेरी जिंदगी में मैं अगर विमल भाई बहुत बड़े हो जाएंगे यहाँ पे तो ईडी आएगी, सीबीआई आएगी? मैं ऐसा कुछ काम करता नहीं कि मुझे पर ईडी सीबीआई का कुछ करे, और करेंगे तो जेल में रहेंगे, उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। अब तो मेरे 2 बच्चे सब लोग अमेरिका में, मैं उसकी फिक्र नहीं करता हूँ। इसीलिए मैंने लड़के को
बता के कि देखो मैं बीजेपी के सामने काम कर रहा हूँ, मुझे पता है ये कुछ भी कर सकते हैं, कल कुछ भी होगा, कभी भी अंदर जाएंगे। कुछ भी कर हो सकता है, क्योंकि मैंने मेरे मित्र को काम करके देखा था, हरेंद्र पंड्या को, मेरा अच्छा मित्र था। मेरी ये मानसिकता भी है, अगर कुछ भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आई एम मेंटली प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। गॉड इज ग्रेट, आई एम जस्ट बिलीव इन गॉड ओनली। सातम की आठम नहीं होती है, सातम की छठ नहीं होती है, जो दिन जो होना है इसको कोई रोक नहीं सकता है। विमल भाई, लोग, आखिरी सवाल है मेरा, हिंदू राष्ट्र के लिए वोट नहीं करेंगे बीजेपी को? देखो ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र का जो उन्होंने ऐलान किया था उसमें 2-3 बात थी। 370 की कलम वो निकल गई। 370 की कलम होने के बाद भी जो हम चाहते थे वहाँ पर शांति चमन का माहौल रहेगा। आज भी वो बता रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग वहाँ आएंगे। अरे हमारे वहाँ एक इलाके में, अगर मुस्लिम इलाके में हिंदुओं का मकान खाली, जो हिंदू का मकान रहता है वो खाली करके निकल जाता है, कोई छोटी शॉप भी नहीं लेता है, वो कश्मीर में जाके अपनी शॉप बनाएंगे या फैक्ट्री बनाएंगे। यानी अल्टीमेटली 370 की कलम कोई फायदा नहीं रहा। तो आप बोल रहे हैं अगर अहमदाबाद के किसी एरिया में, मुस्लिम एरिया में हिंदू नहीं रहेगा तो फिर कश्मीर में जाके क्यों रहेगा? अच्छा, दूसरा राम मंदिर की बात। राम मंदिर में भी जो बन गया, किसी ने विवाद नहीं किया, कहीं पर कार्यक्रम नहीं हुआ। ऑन द कंट्री एवरीबॉडी अप्रिशिएट। और सब जानते हैं राजीव गांधी जी ने दरवाजा खोला था, सब जानते हैं नरसिंह राव जी से तब शुरुआत हुई थी। आज नुकसान कांग्रेस जो भुगत रही है यूपी में, वही नरसिंह राव जी के बाद, उसके बाद ही हुआ। तो जब आप पार्ट थे इनका तो तब ये चीजें चलती थी, ये इतना हिंदू मुस्लिम और नहीं, हिंदू मुस्लिम चलता था। और मैं बताऊं, मैं खाड़िया से था। आप पार्ट रहे इस चीज का? थोड़ा कुछ तो आपने किया। देखो वो तो उसमें क्या है, जब आरती कोई उतारते हैं तो आप अगर हाथ भी रखते हो तो पुण्य आपको मिलता है। सच बताइए ना। मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर कोई आरती उतारता है, उसके हाथ आप हाथ उठाओ तो आपको पुण्य मिलता है ना। तो कोई बुरा काम करता है तो भी आप उनके साथ हो तो आपको भुगतना पड़ता है। तब रियलाइज हो रहा था आपको? अब रियलाइज हुआ। वो टाइम तो मैं छोटा बच्चा था। रिग्रेट करता हूँ मैं कभी कभी, हमने कुछ गलत काम अगर उन लोगों के साथ किया है। आज मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश में। 2002 में कहाँ थे आप? बीजेपी के साथ? मैं बीजेपी के साथ, लेकिन मैं इसमें नहीं मानता था। मैंने कई मुस्लिमों को घर को बचाया, कई मुस्लिम लड़कियों को बचाया, कई लोगों को हमने शेल्टर दिया है। वो तो मैं पहले से, जब से मैं मानवतावाद में मानता हूँ पहले से। इसमें कभी भी कुछ बोला गया, कहा गया आपको कुछ गलत करने के लिए? तब ना, कभी नहीं। वो मुझे कोई हिम्मत भी नहीं करते ऐसे। उनको पता है कि आई एम वेरी स्टिक ऑन माय स्टेटमेंट एंड माय वर्क। आपके सामने हुआ? लेकिन कुछ सामने ये सब आपकी नॉलेज में था कि ये फला बंदा ये कर रहा है? ऐसा तो मेरी नॉलेज में आने देने वाले तो मैं उसको रोकता ना। इतना तो मेरे में हिम्मत था यार, कोई गलत कर रहा है तो उसको मैं रोकने की कोशिश करूं। बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जी और खुल के बात की। विमल भाई शाह कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनका मानना है कि कांग्रेस अगली सरकार बनाएगी। लोग, जनता जनार्दन तय करेगी कि क्या गुजरात का अगला भविष्य होगा। ऑन एयर देखते रहिए, ऑन एयर भारत के साथ जुड़े रहे।